नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव। तो रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे चैंपियंस लीग के नॉकआउट राउंड में। एंड कुछ लोग तो इसे चैंपियंस लीग का फाइनल भी बोल रहे हैं। हालांकि इसके बाद एक और लेग खेला जाएगा, लेकिन ये जो क्लैश है बिटवीन रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर सिटी, इसको ही फाइनल कहा जा रहा है। और ये तक कहा जा रहा है कि जो भी टीम ये वाला राउंड जीतेगी वो चैंपियंस लीग का फाइनल भी जीत जाएगी। दूसरी, हालांकि और भी ऐसी काफ़ी टीम्स हैं जो कि चैंपियंस लीग जीत सकती है, लेकिन जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो शुरू में ही ऐसी प्रिडिक्शन की जा रही थी कि सिटी और रियल मैड्रिड ही अगेन फेवरेट्स रहने वाली है। एंड ये दोनों जब एक मैच में एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो आप जान सकते हैं कि इस मैच की हाइप कितनी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। तो डिस्कस करेंगे इस मैच के बारे में, मगर आगे बढ़ने से पहले फुटबॉल ट्यूब पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ सिटी और रियल मैड्रिड पिछले कई सालों में एक दूसरे के साथ बहुत सारे मैचेस ये खेल चुके हैं, खासकर चैंपियंस लीग में। अगर पिछले 4 सीज़न की बात करें चैंपियंस लीग में, तो 4 में से 3 बार तो ऐसा हुआ है कि ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खेली है, जिसमें से दोनों टीम ने ही ऑलमोस्ट एक दूसरे के जितना ही परफॉर्म किया है। हालांकि सिटी का जो दबदबा है, जो कि डोमिनेंस है, वो रियल मैड्रिड के ऊपर ज़्यादा रही है और रियल मैड्रिड बहुत ही नैरो विन से जीती है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। बात करें अगर इस मैच के बारे में, तो ये मैच होगा कल रात को अकॉर्डिंग टू IST 12:30 बजे कल रात के ये शुरू हो जाएगा और सैंटियागो बर्नाब्यू इसका पहला लेग होस्ट करेगा। इस मैच को आप इंडिया में देख सकते हैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल पर, जो कि है सोनी स्पोर्ट्स 10-1 या 10-2। लाइव स्ट्रीमिंग होगी इसकी सोनी लीग पर। क्योंकि सोनी के पास यूएफए के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, तो इन नेटवर्क के थ्रू आप इस मैच को लाइव देख पाएंगे। बात करें अगर रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के राइवलरी की, तो ये राइवलरी पिछले कुछ सालों में एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। एंड ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यही राइवलरी अब तक की सबसे टॉप राइवलरी है ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग। आखिरी ही सीज़न की अगर बात कर ले तो पिछले सीज़न भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सेमीफाइनल की अगर बात करें तो पहला लेग बर्नाब्यू में खेला गया था, वो ड्रॉ हो गया था, किसी तरह से सिटी ने उसे ड्रॉ कर लिया था और जो इकलौता गोल किया था सिटी की तरफ से वो केविन डी ब्रुयने ने किया था। इसके बाद इस मैच के बाद ऐसा लग गया था कि रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली है एटिहाड स्टेडियम में, और हुआ भी वही। दूसरे लेग में जो कि एटिहाड स्टेडियम में खेला गया था, मैनचेस्टर सिटी ने 4 गोल स्कोर किए थे और एक भी गोल कंसीड नहीं किया था। एंड इसके बाद ऑटोमेटिकली वो चैंपियंस लीग भी जीत गए थे। एंड हिस्ट्री में पहली बार मैनचेस्टर सिटी विनर बने थे चैंपियंस लीग के, और एक डिफेंडिंग चैंपियन को हरा कर ही वो चैंपियन बने थे। तो इसे कहते हैं कि वो डिज़र्व करते थे ये चैंपियंस लीग का सीज़न। नाउ एक नज़र डालते हैं इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। तो अब तक चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी एक दूसरे के खिलाफ टोटल 10 मैच खेल चुकी है, जिसमें 4 बार जीते हैं मैनचेस्टर सिटी और 3 जीते हैं रियल मैड्रिड। गोल्स के बारे में भी अगर बात करें तो ज़्यादा गोल सिटी ने ही गोल स्कोर किए हैं, जिसमें है 17 गोल्स, और रियल मैड्रिड अब तक 14 गोल्स ही स्कोर कर पाई है। और ये जो आंकड़ा है ये अभी पिछले कुछ सीज़न में ही इंप्रूव हुआ है। इससे पहले रियल मैड्रिड का बेटर रिकॉर्ड था अगेंस्ट सिटी इन चैंपियंस लीग। तो आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ सीज़न से मैनचेस्टर सिटी हावी रही है रियल मैड्रिड पर। और अभी इस सीज़न की अगर बात करें तो रियल मैड्रिड ने अपना आखिरी जो ऑफिशियल मैच था, जो कि ला लीगा का, वो अगेंस्ट खेला था एथलेटिक क्लब के साथ, और वो 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल से लेके अब तक रियल मैड्रिड ने एक भी ऑफिशियल मैच नहीं खेला है। और हालांकि वो एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट जीत गए थे, दोनों के दोनों गोल स्कोर किए थे रॉड्रिगो ने। एंड इसके बाद इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी दिया गया था। एथलेटिक क्लब ऐसी वैसी टीम नहीं है, अभी इन्होंने रिसेंटली एक कोपा डेल रे का टाइटल जीता 40 साल के बाद। नाउ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड के पास बहुत ज़्यादा, इवन सबसे ज़्यादा टाइम था इस मैच की प्रिपरेशन करने के लिए। आखिरी मैच खेला था इन्होंने 1 अप्रैल को, अब ये जाकर सीधा चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल खेलेंगे सिटी के खिलाफ। नाउ यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, देखिए जब आप एक मैच खेलते हैं वो भी इतनी देर के बाद, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं रहता। जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका तब होता है जब आप कुछ ही दिन पहले एक मैच जीत कर आए हैं और अगले मैच के लिए आपका एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो इसीलिए यहाँ पर रियल मैड्रिड के फैंस को ये समझने की ज़रूरत है कि आप जितना ज़्यादा देर का ब्रेक लेंगे, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में टीम के साथ। वही, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि रियल मैड्रिड के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, स्टिल ये पॉसिबल तो है, लेकिन सिटी के खिलाफ आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वहीं अगर सिटी की बात करें तो 31 मार्च को इन्होंने आर्सेनल के साथ प्रीमियर लीग का जो मैच खेला था उसमें सिटी ही ज़्यादा हावी लग रही थी। एंड आर्सेनल तो ऐसा लग रहा था ये सिर्फ एक ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं, ये नहीं चाहते कि इनका जो एक पॉइंट है वो लूज़ कर जाएं। और सिटी हर हाल में गोल स्कोर कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा अटैक भी क्रिएट कर रही थी। और यहाँ से लग रहा था कि सिटी को इस बात का ज़्यादा डर नहीं है कि वो हार जाएंगे, वो सिर्फ कैसे ना करके एक गोल स्कोर करना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो मैच था वो 0-0 से ही ड्रॉ हो गया। सिटी खेलती है एस्टन विला के खिलाफ और यहाँ पर भी वो 4-1 से जीतती है।
एस्टन विला इस सीज़न एक अलग ही फॉर्म में नज़र आ रही है एंड अभी भी एस्टन विला टॉप 5 में है और मैनचेस्टर सिटी एक ऐसी टीम के खिलाफ जीतते हैं जो कि टॉप 5 में है, तो आप समझ सकते हैं कि रियल मैड्रिड अब किन के खिलाफ खेलने वाली है। इसके बाद अभी रिसेंटली मैनचेस्टर सिटी क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ खेली थी और 4-2 के स्कोर लाइन से जीती है, वो भी अवे गेम में। और केविन डी ब्रुयने वापस से अपनी उसी फॉर्म में आई है और एकदम वही टाइम पर जब सिटी को इनकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो आप कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही इवन और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, इवन एट सैंटियागो बर्नाब्यू। फर्स्ट लेग होगा जो कि सैंटियागो बर्नाब्यू में है। यहाँ पर अगर सिटी कैसे ना करके एक ड्रॉ भी निकाल लेते हैं तो फिर भी मैं कहूँगा कि सिटी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि जो अगला लेग होगा वो एटिहाद स्टेडियम में होगा। यहाँ तक कि अगर रियल मैड्रिड सिटी के खिलाफ सैंटियागो बर्नाब्यू में जीत भी जाते हैं और अगर स्कोर लाइन ज़्यादा डिफरेंस की नहीं होती, फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड 1-0 या 2-1 से भी जीतती है और सिटी एक गोल ही पीछे है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा सिटी के लिए अपने होम ग्राउंड पर, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा जो अवे गोल रूल है वो भी अब रूल आउट हो गया है। तो सिटी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा उनको रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अपने ही ग्राउंड पर स्कोर करने के लिए, जब वो ऑलरेडी पिछले सीज़न 4 गोल स्कोर कर चुके हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा सिटी एक अच्छे फॉर्म में है। हाँ, यहाँ पर अगर जो थोड़ा फटीग वाला फैक्टर अगर हम उसको नेगलेक्ट कर लें, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर और इस मैच के लिए फटीग कुछ इश्यू भी होगा। ऑफ कोर्स हर प्लेयर अपना 100% देगा और यहाँ पर देखना होगा कि रियल मैड्रिड को जो इतना ज़्यादा टाइम मिला है इस मैच की प्रिपरेशन करने के लिए, क्या वो इसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और बेलिंगम जो कि पहला सीज़न है रियल मैड्रिड के साथ उनका, और क्या वो अपने पुराने राइवल्स के साथ वैसा परफॉर्म कर पाएंगे जिस तरह से उनकी शुरुआत रही है रियल मैड्रिड के साथ। तो देखना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या लगता है आपको इस मैच के कौन फेवरेट्स होंगे, और अपनी प्रेडिक्शन देना मत भूलिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। फुटबॉल की ऐसी और वीडियोस के लिए फुटबॉल ट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।